टीम अनाउंस हो गई है। शाहीन होंगे माशाल्लाह ज़बरदस्त, आमिर होंगे, वापसी हुई है, नसीम भी होंगे, फिट हो गए हैं, इमाद भी वापस आ गए हैं भाई, शादाब भी होंगे, अबरार भी होंगे, जमान भी होंगे, बहुत लोग होंगे। और होम सीरीज़ जो है इसके लिए पाकिस्तान ने कौमी टीम के बड़े अरसे के बाद एक मुतासर कुन वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप हमें नज़र आ रहा है। साथ ही दो नए खिलाड़ी उस्मान खान जो कि अपना UAE में करियर लिटरली तर्क करके हमारे यहाँ आए हैं, वो भी शामिल होंगे। और इरफान खान पहली बार पाकिस्तान टीम में शामिल किए गए हैं। कीवीज़ के खिलाफ 5 T20 मैचेस के लिए सीरीज़ 18 अप्रैल से शुरू होने वाली है। अच्छा जी, साथ ही आपको बता दें कि सिलेक्शन कमेटी ने अब से कुछ देर पहले 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। कुछ नाम तो हमने आपको बता दिए हैं, बाकी आप सुन लें। के लिए अभी हमारे पास जो मिनिमम मैचेस हैं हमने उसको मदे हुए बेहतरीन टीम जो है वो तश्कील दी है। इसमें कोच का भी इनपुट था और इसमें कप्तान का भी इनपुट था। तो मैं पहले टीम अनाउंस कर देता हूँ। कप्तान बाबर आजम, इब्रार अहमद, आज़म खान, फ़ख्र ज़मान, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सैम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी, उसामा मीर, उस्मान खान, जमान खान। इसके साथ हम लोगों ने 5 रिज़र्व्स भी रख ले, लेकिन वो नॉन ट्रैवलिंग रिज़र्व्स होंगे। हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा। गोइंग फॉरवर्ड आमिर और इमाद के ऊपर ये था कि उन्होंने अपने आप को अवेलेबल किया था फॉर द सिलेक्शन। एंड आई थिंक ये मद्देनज़र रखते हुए कि हारिस रऊफ़ जो है वो इस सीरीज़ में अवेलेबल नहीं होंगे। वो मोस्ट प्रॉबेबली जो डॉक्टर से हमारी बात हुई है, विल गेट फिटर बाय द इंग्लैंड सीरीज़। तो वी नीड सम एक्सपीरियंस, और नवाज़ की जो फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, तो ऑब्वियसली इमाद वसीम कम्स एज ऑटोमेटिक चॉइस। अच्छा, बात ये है कि सुनने के भी जो सारे नाम लिए गए हैं और पूरी टीम जो अनाउंस की है, इट लुक्स लाइक अ वेरी टाइट टीम। वी हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, हाई होप्स एज वेल, बिकॉज सारे जो हमें लगा है कि रीसेंट टूर्नामेंट्स में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी किए, इंक्लूडिंग PSL को भी बीच में रख दें, तो ये इन्हीं नामों की एक टीम बननी चाहिए थी। डू यू थिंक कोई मिस आउट हुआ है? नहीं, आई थिंक दिस इज़ अ प्रीटी बैलेंस टीम जो नज़र आ रही है। रिटायरमेंट लेने वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के अलावा एक और अहम ऐलान टॉप ऑर्डर बैटर उस्मान खान की शमूलियत का भी है। होपफुली ही प्रूव्स टू बी एन एसेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि उनकी कुर्बानियों का भी हम सबको एतराफ़ है। एट द सेम टाइम वो अपना प्रैक्टिकली करियर जो टेक ऑफ कर रहा था वो छोड़कर उन्होंने पाकिस्तान का सितारा सीने पर सजाना हर एक के लिए एजाज होता है। You know, for just for his sake, I'm hoping that this move has been quite worth it. क्योंकि कभी कभार आप we really are rooting for him कि वो I hope he performs really well. वैसे तो we are rooting for the team, लेकिन वो काफ़ी अपने जिसको कहते हैं ना ब्रिजेस बर्न करके आ रहे हैं। अच्छा जी, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, बहुत अरसे बाद ये याहिया हुसैनी ने भी हमें ज्वाइन किया, दोनों से बात कर रहे हैं। बहुत अरसे बाद हमें लग रहा है कि टीम लुक्स एंड साउंड्स वेरी बैलेंस्ड। मतलब फास्ट बॉलर्स भी नज़र आ रहे हैं, स्पिनर्स भी नज़र आ रहे हैं। जितना हम स्ट्रॉन्ग चाहते थे, हमें लगता है सारे वो स्ट्रॉन्ग वाले खिलाड़ी हैं। हमने किसी को मिस आउट किया है भट्टी साहब? जी हाँ हुमा, 3 प्लेयर जो हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। हारिस रऊफ कंधे की इंजरी है, अनफिट है, वो उस वजह से टीम में नहीं आ सके। मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर, ये 2 प्लेयर हैं जिन्हें ड्रॉप किया गया। वसीम जूनियर को जो रिजर्व प्लेयर हैं उनमें रखा गया है। सलमान अली आगा जो पिछली T20 सीरीज थी उसका हिस्सा थे, लेकिन सलमान अली आगा भी अब टीम में नहीं है। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, उनको भी शामिल नहीं किया गया। देखें, ये बज़ाहिर तो एक बैलेंस टीम है। जो अच्छे परफॉर्मेंस थे PSL के, उस्मान खान, इरफान खान, नियाजी, दोनों को मौका मिला है। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग चीज जो इस टीम में PCB ने की है कि वहाब रियाज को एज ए सीनियर मैनेजर टीम के साथ रखा गया है, जिनका काम ये है कि वो प्लेयर्स का जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको देखेंगे, टीम की जो पॉलिसी है, रोटेशन पॉलिसी, उस पर अमल दरामद कराएंगे। आपको याद होगा कि माजी में बाबर आजम से शिकायत रही है लोगों को कि बाबर आजम सिलेक्शन में कुछ कई बार गलतियां कर जाते थे, कई बार डिजर्विंग प्लेयर्स को नजरअंदाज करते थे। तो इस बार वहाब रियाज को टीम के साथ रखकर बाबर आजम को भी मैसेज दिया गया है और वहाब रियाज से कहा गया है कि भाई आप PCB की जो पॉलिसीज हैं उन पर अमल दरामद करवाएं।
All right, interesting. Yahya, what's your take on the names that have come forward? Finally, एक टीम अनाउंस हो गई है हमारे पास. To us, it looks pretty balanced, but आपकी क्या राय है? और ये या साथ साथ ये भी बता देना, भट्टी साहब ने जो कहा है, मुझे एकदम से ऐसा लग रहा है कि बाबर पे एक प्रेशर नहीं बिल्डअप हो जाएगा कि उनके ऊपर भी एक चेक एंड बैलेंस की पूरा एक मैकेनिज्म है. तो अच्छी बात नहीं है वैसे? अच्छी बात भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकता है. लेट्स सी. नहीं, कोच अलग है, टीम बट मैनेजर ही अलग हैज है. नॉट वर्कड अंडर दिस काइंड ऑफ प्रेशर बिफोर, हेंस आस्किंग. जी या बताएं. हाँ, ये जो आपने दूसरी वाली बात की ना, ये ज्यादा मुनासिब और बेहतर बात है. ये जो आपने कहा कि चेक एंड बैलेंस, देखें बाबर आजम भी इंसान है, फरिश्ता तो नहीं है, गलती उनसे भी हो सकती है. तो अब बाबर आजम उनके साथ बैठकर इस चीज को जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी को आप कह रहे हैं बड़ी पावरफुल सिलेक्शन कमेटी है. तो फिर ड्रेसिंग रूम में भी उनकी से होनी चाहिए, और ड्रेसिंग रूम में सिर्फ अकेले वहाब रियाज नहीं होंगे, सिलेक्शन कमेटी के एक और मेंबर है मोहम्मद यूसुफ, वो बैटिंग कोच की हैसियत से आपके डगआउट में मौजूद होंगे. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. लेकिन ये जो मसला है ना, पाकिस्तान सुपर लीग से लेकर पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन तक, हम जब अपना स्क्वाड बनाते हैं ना, तो हमको ये चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि 11 रुकनी टीम और उसके बाद जो हमारे रिजर्व प्लेयर हैं जो इस टीम में 6 हैं, कि उनको किस तरह आपने चिप इन करना है, किस तरह उनको आपने लेकर चलना है. कि अगर कोई खिलाड़ी आपकी टीम में नहीं हो 11 रुकनी टीम में, तो दूसरा खिलाड़ी कैसे आएगा. अभी आपने कहा कि ये बैलेंस टीम है, दुरुस्त, मैंने आपकी बात मान ली जिन नामों की आपने इस वक्त चर्चा की है. लेकिन मैं 2 खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस की बात करना चाहूंगा, खासतौर पर आजम खान की और इरफान नियाजी की. आजम खान खेल रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और इरफान नियाजी जो है वो कराची किंग्स के लिए खेल रहे थे. कराची किंग्स तो उनको बैटिंग ही नहीं करा रही थी, और आजम खान ने सिर्फ इस टूर्नामेंट में 150 की है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें उनकी कारकर्दगी सामने है. एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, हम मुस्तकबिल को मद्देनजर रख रहे हैं, तो इसका जवाब मिलना चाहिए. लेकिन अगर आप ये कह देते हैं कि जी हमारी सारी फोकस जो है वो वर्ल्ड कप 2024 है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होती. बिल्कुल माजिद भट्टी ने जो एक नाम लिया है सलमान अली आगा, इस वक्त आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मिडिल ऑर्डर है. और मिडिल ऑर्डर में जिस तरह सलमान अली आगा ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए चिपन किया, या जिस तरह वो खेले हैं, उनको होना चाहिए था टीम में. लेकिन जो सफारी नजर आते हैं अभी मिडिल ऑर्डर में, हमारे पास और कोई सच नहीं. वी कुड बी, ऐसा लगता है एक और भी प्लेयर है. हाँ. एक और भी प्लेयर है अब्दुल्ला, उसका नाम है साहबजादा फरहान. उसको आपने 3.5 साल के बाद टीम में शामिल किया, और उसको एक सीरीज के बाद आपने बाहर कर दिया, और उसकी परफॉर्मेंस अगर आप पीएसएल में देखते हैं तो वो भी अच्छी है. तो दूसरी जो सबसे अहम बात है वो वहाब रियाज ने यही कही कि थी रोटेशन पॉलिसी के ऊपर कप्तान भी आएंगे, और कप्तान के लिए हर मैच जरूरी नहीं है कि वो खेलेंगे. तो आपको इस बात से अंदाजा हो जाना चाहिए कि बाबर आजम कप्तान जरूर है, चेक एंड बैलेंस उनके ऊपर होगा, पावरफुल कैप्टन नहीं होंगे. और वहाब रियाज जो है वो सिलेक्शन कमेटी में भी चीजों को ड्राइव करेंगे, टीम के ड्रेसिंग रूम में भी चीजों को ड्राइव करेंगे, और उनका रोल तो फिर वो जो डिसीजंस हैं कि किसको किस नंबर पे भेजना है, किसको ओवर कराना है, जो एट टाइम्स ड्रेसिंग रूम में लेने वाले डिसीजंस होते हैं, उसमें भी वहाब की इनपुट हुआ करेगी. बिल्कुल, मैं आपसे जिस तरह बोल रहा था कि पिछले क्रिकेट बोर्ड में जो हफीज का किरदार था, इस क्रिकेट बोर्ड में वो वहाब रियाज का किरदार है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है. बात दरअसल ये है कि वहाब रियाज भी पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ भी पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, बाबर आजम भी पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं. तो अकले कुल को कोई नहीं होता. तो अगर मिलकर फैसले करेंगे और पाकिस्तान टीम को आगे लेकर चलने की कोशिश करेंगे, तो हम भट्टी साहब की तरफ, इट इज ऑलवेज बेटर टू वर्क कोहेरेंटली एक दूसरे के साथ. वो जो एक अजीब सी अप्रोच थी हुमा, इफ यू रिमेंबर दैट टाइम, सोचना भी मना है एटसेट्रा, फलाना ढमकाना, यू नो, वो तब भी मायूब बातें थीं. और अब अगर सब लोग मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे, और कोई वाकई अपने आप को अक्ले कुल नहीं समझेगा, एंड नोबडी इज अबव यू नो द लॉ और मेरिट, तो फिर सभी डिलीवर करने टीम बेसिकली. अच्छा भट्टी साहब ये बता दें कि अगर बाबर भी बैठ गए रोटेशन में, तो कप्तानी कौन करेगा? देखें, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जो आज वहाब रियाज और मोहम्मद यूसुफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि वाइस कप्तान कौन है, तो उन्होंने कहा कि वाइस कप्तान का अभी फैसला नहीं हुआ. तो मुझे नहीं लग रहा कि बाबर आजम जो है उनको आराम दिया जाएगा. अगर आराम दिया जाएगा तो फिर क्या कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी करेंगे, मोहम्मद रिजवान करेंगे, शादाब खान करेंगे? पीसीबी को अभी इस बारे में मेरा ख्याल में पीसीबी भी क्लियर नहीं है. तो लग ऐसे रहा है कि ये मुझे बताएं क्या होता है. क्या ये भी हो सकता है कि भाई बाबर तो बैठ गए हैं, तो किसी मैच में शाहीन शाह अफरीदी कर लें, किसी मैच में रिजवान कर लें, या फिर there has to be a vice captain to the team? मतलब इस तरह तो सारे ही अपनी बारियां मांगेंगे. देखें, आपको अनाउंस तो करना पड़ेगा. कई बार ये होता है कि अगर आपका कप्तान अनफिट होकर बाहर चला जाए तो ग्राउंड में
कप्तानी कौन करेगा? ये आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब न्यूजीलैंड की टीम कराची में टेस्ट मैच खेल रही थी, उस वक्त ये मसला आया था कि बाबर आजम बाहर चले गए और रिव्यू वगैरह लेने के फैसले बहुत सारी मामला होते हैं जो कप्तान ने लेने बहुत सारे मामला थे। मोहम्मद रिजवान 11 में नहीं थे, वो बाहर से आके कप्तानी कर रहे थे और आईसीसी को इंटरवीन करना पड़ा। तो इस बारे में भी क्लैरिटी अभी आना बाकी है। लेकिन मेरे ख्याल में एक देखें तो एक बैलेंस टीम बनी है। हम बार बार ये कहते हैं कि नौजवानों को मौका नहीं मिलता, तो नौजवानों को भी मौका मिला है। एक्सपीरियंस प्लेयर जो माजी में शिकायत करते रहे, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम के, हमें इग्नोर किया जाता है, उनको भी मौका दिया गया है। ये बेसिकली चूंकि वर्ल्ड कप से पहले निस्बतन पाकिस्तान की आसान होम सीरीज है, उसके बाद किन लोगों पाकिस्तान के ने लिए ये सीरीज जो है ना, वो अभी हम क्या उस स्टेज पे आ गए हैं, या फिर किन लोगों के लिए इस सीरीज में परफॉर्म करना जरूरी है फॉर देम टू बी अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट सीरीज? जैसे कि आजम खान पहले भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दे पाए कभी भी। उनके अपने डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स एक तरफ और पीएसएल में एक उनकी परफॉर्मेंस एक तरफ। who else do you think can be at the risk of losing their job as in this scene? देखिए, बिल्कुल आजम खान, नो डाउट के आजम खान के ऊपर तलवार लटक रही है कि अगर वो परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर ही टीम में रह सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, जिन दो प्लेयर ने रिटायरमेंट वापस लिए, मोहम्मद आमिर अगस्त 2020 के बाद आज पाकिस्तान टीम में तकरीबन 4 साल बाद उन्होंने कमबैक किया है। तो मोहम्मद आमिर को परफॉर्म करना है, क्योंकि मोहम्मद वसीम जूनियर को हमने ड्रॉप किया है। हारिस रऊफ इस वक्त अनफिट है, तो अगर मोहम्मद आमिर परफॉर्म नहीं करते तो उनको जगह नहीं मिलेगी। फिर इमाद वसीम जो शिकवा करते रहे कि उनको इग्नोर किया जाता रहा, और बाबर आजम ही इग्नोर करने वाले 4 सालों में बाबर आजम ही कप्तान थे। तो मोहम्मद नवाज को आज ड्रॉप किया गया, इमाद वसीम वापस आए। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा सीरीज जो इम्पोर्टेंट है वो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के लिए बहुत अहम सीरीज अच्छा होगी। या ये तो अपने ऊपर प्रेशर डालने वाली बात होगी। खैर अब तो हो गया, आप क्या कह सकते हैं। लेकिन लिटरली या ये बात जो की है भट्टी साहब ने कि आमिर, ऑल आइज ऑन आमिर, ऑल आइज ऑन इमाद, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ किया, अपनी रिटायरमेंट वापस ली, बहुत सी स्टेटमेंट्स पहले करते रहे। नाउ दे आर बैक इन द टीम। तो अब and they're back with the same, Imad is back with the same captain by the way. हाँ, तो अब तो कोई चांस ही नहीं है फॉर अ बैड परफॉर्मेंस। नहीं उमा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, ना अब्दुल्ला की बात से इत्तेफाक करता हूँ। माजिद भट्टी साहब की अपनी राय हो सकती है। बात दरअसल ये है कि आप अगर इमाद वसीम को ये कह रहे हैं और मोहम्मद आमिर को ये कह रहे हैं कि जी आपने एक सीरीज में परफॉर्म करना है वरना फिर हम आपके बारे में सोचेंगे, तो ये थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। बात दरअसल ये है कि वो पाकिस्तान के लिए वापस आए हैं। मैंने तो सिर्फ आजम के बारे में यही कहा है और किसी के बारे में नहीं कहा। नहीं, आजम के बारे में भी मैं आपसे यही कह रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि देखिए ये सीरीज हो गई, या आयरलैंड की सीरीज हो गई, या इंग्लैंड की सीरीज हो गई, आपने सबको चांस देना है। और जो बेस्ट, वो कहते हैं ना, छन्नी में से छान के आप निकालते हैं चीजों को, तो आपने सबको चांस देना है प्रॉपर। और उसके बाद फिर आपने वर्ल्ड कप के लिए टीम मुंतखब करनी है। कोई चीज को आपने फाइनल नहीं करना है। आमिर की आप बात कर रहे हैं, देखिए आमिर के पास एक एक्सपीरियंस है अब्दुल्ला, और आमिर को जब आप स्क्वाड में रखेंगे और जब कप्तान और सेलेक्टर टीम बनाने के लिए जाएंगे तो ऑटोमेटिक चॉइस होंगे वो। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इमाद वसीम वापस आए हैं। पीएसएल के 3 मैचों में आपको याद होना चाहिए कि मैन ऑफ द मैच को रहे हैं। और उसके बाद वो जिसकी जगह टीम में शामिल हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद नवाज। वो पिछले 3 साल टीम के साथ रहे। उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आज उनको ड्रॉप किया गया है तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस वाकई ऐसी थी कि उनके उसके अलावा कुछ आ रहा था नहीं उनके पास, मेरा सबके पास, किसी के पास। मैं यही कह रहा हूं कि इमाद और आमिर वो प्लेयर हैं अब्दुल्ला कि जो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको सारे मैच खिलाएं। आप बाबर आजम भी अगर बाहर बैठ जाते हैं किसी मैच में तो कोई बुरी बात नहीं है। शाहीन आफरीदी बैठ जाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। आपको अपना वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड मुरतब करना होगा, 11 रुकनी टीम बनानी होगी, जिस तरह आपने देखा। लेकिन या ज्यादा कंपटीशन जो है वो फास्ट बॉलिंग में है। आपके पास हारिस रऊफ वापस आ जाएंगे, मोहम्मद वसीम जूनियर बाहर बैठे हुए हैं, जहांदाद खान ने परफॉर्मेंस दी हुई है, तो आमिर के ऊपर तो तलवार लटक रही है। देखिए भट्टी साहब, बात दरअसल अगर आपको याद हो, कोयटा ग्लैडिएटर का जो मैच था उसमें भी एक मैच में वो बाहर बैठे। फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलना और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना 2 डिफरेंट चीजें हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि दोनों आपके मैच विनर हैं। इनको हर मैच में आपने नहीं खिलाना, रोटेशन पॉलिसी के ऊपर आपको इनको लेकर चलना चाहिए। ये दोनों बड़े मैच के प्लेयर हैं। नंबर भी चेंज होंगे सबके या फिर एक सेट पैटर्न के साथ चलेंगे? ओपन ये करेंगे, वन डाउन ये आएंगे? क्योंकि चले ओपनिंग तो हम बाबर, रिजवान, साइम, मतलब देयर आर पीपल। मिडिल ऑर्डर में हम किसको देख रहे हैं?
देखिए उमा, बात दरअसल ये है कि मिड ऑर्डर आपका एक प्रॉब्लम है, और अभी जो माजिद भट्टी साहब ने नाम लिया था सलमान अली आगा का, वो बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। देखिए आप अगर आजम खान को खिलाएंगे तो फिर आपको मोहम्मद रिजवान को फील्ड में लेकर आना पड़ेगा। बैक टू बैक 2 सीरीज खेले हैं आजम खान, न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर सके, और पीएसएल भी कुछ उनका इतना अच्छा गया नहीं, सिर्फ 150 उनके क्रेडिट पर है। इरफान नियाजी को आपने टीम में शामिल किया गया, 1 विकेट भी नहीं है उनकी पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के लिए, गालिबन 122 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। तो उनकी सिलेक्शन के ऊपर तो मुझे नहीं लग रहा कि किस बुनियाद पर उनकी सिलेक्शन हुई है। वैसे किस बुनियाद पे हुई है? ये जेन्युइन सवाल है। मैं आपको मैंने नंबर बता दिए, 122 रन है उनके और कोई विकेट उनकी नहीं है। तो अगर आप उनको एक पिंच हिटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका जवाब सिलेक्शन कमेटी ही दे सकती है। और भट्टी साहब, आपके पास कोई खबर है कि इरफान नियाजी क्यों, एज इन व्हाई इज ही अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड? भट्टी साहब, आपको आवाज आ रही है? फ्रीज से हो गए मुझे लग रहा है। अच्छा नहीं जी, या कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो मैं आपसे ये बोल रहा था, देखिए आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि बाबर आजम, रिजवान आपके पास वर्ल्ड क्लास ओपनिंग बैटर मौजूद हैं, साइम अयूब आपके पास मौजूद हैं, फखर जमान नंबर 4 पर आपके पास मौजूद होंगे, वक्त पड़ने पर बोलिंग का आगाज भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस्मान खान की टीम में इंडक्शन हुई है। तो अब आपकी स्मार्टनेस होगी कि आप इस पंच को जो है वो किस तरह यूटिलाइज करते हैं। जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने मुल्तान सुल्तान की कप्तानी करते हुए कभी उस्मान से इनिंग का आगाज कराया, कभी उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया, और मैं इसको कोई बुरा नहीं समझता कि ओपनर जो है वो मिडिल ऑर्डर में आके खेल ले, जिस तरह सेक्रीफाइस कर 4 पर खेल रहे हैं। लेकिन एक शुबा है आपका, बिल्कुल मिडिल ऑर्डर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी तय हो जाना चाहिए कि अगर रिजवान और बाबर इनिंग का आगाज करते हैं तो फिर आपका नंबर 2 ओपनिंग प्लेयर कौन सा होगा। किसी मैच में अगर रिजवान नहीं खेल रहे, बाबर नहीं खेल रहे, तो कौन इनिंग का आगाज, ये वाज़ेह होनी चाहिए चीजें। और अगर आप बयान भी करते हैं तो जब टीम मैदान में उतरेगी तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन जाएगा सेम टाइम, या व्हाट डू यू थिंक, पीसीबी वुड पीसीबी अनाउंस अ वाइस कैप्टन, या फिर अभी इसको टाला जाएगा मामले को? नहीं, करना पड़ेगा आपको। देखें, ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप सिलेक्शन कमेटी के बारे में कह रहे हैं कि सारे के दौरान पावरफुल है। आपको वाइस कैप्टन अनाउंस करना पड़ेगा। और शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाने के हवाले से एक राय ये भी थी कि पाकिस्तान ने 5 मैच खेलने हैं न्यूजीलैंड से, फिर 3 मैच खेलने हैं आयरलैंड से, फिर 4 मैच खेलने हैं न्यूजीलैंड में, कुल मिला के ये 12 मैच हो जाते हैं। तो वर्कलोड की जहां तक आप बात कर रहे थे, तो फिर कप्तान को आप बाहर बैठाते, तो मेरा ख्याल है कुछ मैचों में बाबर को भी रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम की बैकबोन है। और आपको अपने दीगर प्लेयर्स को भी खिलाना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि जी बाबर नहीं खेल रहे तो आप कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। लेकिन सवाल आपका जो है वाइस कैप्टन डेफिनेटली अनाउंस होना चाहिए जी। वाइस कैप्टन के अनाउंसमेंट भी बहुत जरूरी है जाए शायद, क्योंकि यू नो अभी तो थिंग्स आर स्टिल डेवलपिंग। थैंक यू भट्टी साहब फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू एक वो यू नो माइलस्टोन्स होते हैं, सो यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, पहले इलेक्शंस होने थे। एक सेकंड ना, मुझे लेट मी कंप्लीट माय थॉट। मेरे कान में भी ये बोल रहे थे ना, तो कह रहे थे दिखाना है कुछ। फिर पीएसएल हुआ, फिर रमजान आ रहा था, वो हुआ, अब ईद हुई, तो देयर आर माइलस्टोन, वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। छोड़ें आप, ये देखिए, ये हुआ जी कल का डिनर जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड थी। So Army Chief, the people, I was interested in the food as well. तो वो किसी ने भी नहीं बताया। Army Chief सैयद जनरल आसिम मुनीर के साथ हमारे बॉयज जो कि कारकुल में अपना ट्रेनिंग कैंप करके आए हैं, उनको इशाइया दिया गया। इशाइया डिनर, इशाइया होता है डिनर। हाँ, इशाइया, हाँ, इशाइया डिनर होता है बिल्कुल। और everybody seems कितने ज़्यादा लोग to be happy and everybody is looking nice, dressed up, yeah, and relaxed. I'm sure थोड़ी सी तो इनकी ग्रूलिंग किस्म की होगी ट्रेनिंग, क्या इनकी फिटनेस जो कैंप लगा हुआ था। अच्छा